बात करेंगे रेंज की। रेंज हम जो बात कर रहे हैं रेंज की बात कर रहे हैं, रॉ डेटा हो, रॉ में हो डेटा या फिर अनग्रुप डेटा हो। मतलब रॉ डेटा जब भी होता है, रॉ डेटा मतलब स्केल लाइन में कुछ नंबर्स लिखे हों जैसे कि 20, 30, 40, 30, इसको हम रॉ डेटा बोलते हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको यहाँ पे लिखकर 24, 36, 42, 51, 3, मतलब ये एक तरह का रॉ डेटा कहलाता है। रॉ डेटा भी कहलाता है ऐसा डेटा, और अनग्रुप डेटा भी कहलाता है। इन्होंने कहा रेंज कैलकुलेट करनी है हमें किसकी, रॉ डेटा की। अच्छा रेंज हम क्यों निकाल रहे हैं, मकसद क्या है रेंज निकालने का, मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको रेंज को बताऊंगा रेंज क्यों हम निकाल किसके लिए। रेंज का फॉर्मूला जो होता है, रेंज बराबर होती है किसके, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स। अगर मैंने ये वैल्यू लिखी है, अगर मैंने ये वैल्यू यहाँ पे लिखी है, सारी वैल्यू यहाँ पे लिखी है, इन्होंने कहा मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू भी निकालूंगा, उससे मिनिमम वैल्यू भी निकालूंगा, दोनों को आपस में माइनस कर दूंगा, फिर आ जाएगी रेंज। लेकिन हम रेंज क्यों निकाल रहे हैं, इसका मकसद क्या है, वो मैं बताऊंगा इस एग्जाम्पल के जरिए। एग्जाम्पल मेरे पास है बैटिंग रिकॉर्ड ऑफ मिसबाह-उल-हक एंड अफरीदी फॉर द लास्ट 8 वनडे मैचेस आर। मेरे पास बैटिंग रिकॉर्ड मेरे पास दिया हुआ है। इस बैटिंग रिकॉर्ड इसका बैटिंग रिकॉर्ड है, एक मिसबाह-उल-हक का है और एक शाहिद अफरीदी का है। क्या दिया, बैटिंग रिकॉर्ड दिया हुआ है। सही, इनमें बैटिंग रिकॉर्ड है, इन्होंने 8 वनडे खेले हैं सारे, 8 वनडों में इन्होंने ये इन दोनों ने ये रन्स बनाए हैं। अब मुझे नेक्स्ट मैच खेलना है, उसके लिए मुझे क्या करना है, किसी एक को सिलेक्ट करना है। मैं किस तरह सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्शन के लिए मैंने सहारा लिया किसका, रेंज का। सबसे पहले मैंने जब इन लोगों के रन को, जैसे मैंने इनको कैलकुलेट किया, जैसे मैंने काउंट किए इनके रन्स को, तो रन्स आ रहे थे, दोनों के रन जो है इक्वल आ रहे हैं। अब जब मैंने इनका मीन निकाला, मीन आया है 45। मीन आप लोगों को निकालना आता होगा, जिस तरह निकालना है सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन, ऐसा निकाला होगा। जैसे मैंने इनका मीन निकाला, सम ऑफ एक्स इन दोनों को प्लस करूँगा, डिवाइड कर दूँगा, किसी जितनी वैल्यू दूँगी उसमें वैल्यू आ जाएगी 45। दोनों का मीन भी बराबर आ रहा था और मुझे सिलेक्शन भी चाहिए थी इन दोनों में से किसी एक की। मैंने क्या किया, रेंज निकाली। रेंज मैंने कैलकुलेट करनी थी मुझे, मैंने क्या किया, रेंज निकालने के लिए मैंने कहा मैक्सिमम वैल्यू माइनस कर दूंगा मिनिमम वैल्यू से। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, रेंज बराबर होगा एक्स एम एक्स माइनस एक्स एम आई एन के। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। सबसे पहले मैं जो रेंज निकाल रहा हूँ वो किसकी निकाल रहा हूँ, रेंज निकाल रहा हूँ मैं किसकी, मिसबाह की। मैंने यहाँ लिख दिया मिसबाह, याद रखने के लिए मिसबाह लिख दिया मैंने यहाँ पे। मैक्सिमम वैल्यू मिसबाह के साथ रन किस पे, रन रेट कौन सा है इस पर, मैक्सिमम वैल्यू है 60। मैंने यहाँ पे लिख दी 60 और माइनस कर दिया किसमें, सबसे कम वैल्यू कौन सी है, तो 33। तो जब मैं दोनों को आपस में माइनस करूँगा, आंसर आएगा 27 रन। सही। सेकंड मैंने निकाला रेंज शाहिद अफरीदी का। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो मैक्सिमम रन को कितने चेस किए उन्होंने, मैक्सिमम रन चेस किए 90 और मिनिमम वैल्यू कौन सी है इसमें, मिनिमम वैल्यू है 10। और जब मैंने इनको माइनस किया तो यहाँ पर आ जाएगा 80 रन। अब देखिए यहाँ पे जो रेंज आ रही है ना मिसबाह की रन रेट 27 रन है और यहाँ पे जो रेंज आ रही है इनकी 80 आ रही है। मतलब शायद अफरीदी के रन रेट ज़्यादा आ रहे हैं, रेंज ज़्यादा आ रही है। रेंज का ज़्यादा आने का मतलब मकसद ये हुआ कि या तो ये प्लेयर जो है शाहिद अफरीदी जो है बहुत ज़्यादा तेज़ खेलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ खेलने, आप नोट कर सकते हैं इनके रन्स में। या तो ये बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी, मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई रन बना रहे हैं, 90 तक लेके आ रहे हैं, या फिर बिल्कुल लो है 10 भी लेके आ रहे हैं। मतलब चांसेस के 50-50 हो सकते हैं। मतलब ये बिल्कुल अच्छा चेस कर लेंगे या बिल्कुल लो चेस करेंगे। अब डिपेंड करता है मैं वनडे खेल रहा हूँ या T20 खेल रहा हूँ। अब डिपेंड करता है कौन से मैचेस में इनको खिला सकता हूँ। अब ये नहीं मैं कोई सिलेक्ट कर लूँ, ऐसा ना हो कि बिल्कुल 10 भी बना लें। मतलब स्टडी प्लेयर ये नहीं कहलाएंगे, स्टडी प्लेयर नहीं है शायद अफरीदी। जिस तरह इनके रन रेट बता रहे हैं कि जिस तरह से इनके रन आए हैं बिल्कुल हाई इंटेंसिटी जैसे इनके रन आए हैं, तो शायद अफरीदी स्टडी प्लेयर नहीं है। मिसबाह-उल-हक की बात की जाए तो इनकी रेंज आ रही है
कम रेंज आ रही है और ये जो है स्टेडी प्लेयर है। आप देख सकते हैं इनका स्टेडी तो 60 है, 33 है, 50 है, मतलब रन तो ये बनाएंगे ही बनाएंगे, चांसेस हैं इनके बनाने के। सो समझ गए होंगे आपको कौन से प्लेयर को आप सिलेक्ट करना चाहिए T20 में या वनडे में। तो आपको रेंज समझ में भी आ गया होगा, अनग्रुप के जरिए मैंने आपको बता दिया है और रेंज समझा भी दिया होगा, एग्जाम्पल समझ में आ रही थी। तो थैंक यू, कटा दो।